अगर कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, कोई दलित ईसाई भाई पूछे कि इस्लाम का मतलब क्या है, तो आप दो लफ्जों में क्या समझा सकते हो बताओ? कभी सोचा? अल्लाह की कसम, आपने इतनी ताकत से गोश्त खाया है कि अब इस्लाम का मतलब ही गोश्त हो गया तुम्हारे नजदीक। मुझे आज किसी साहब ने कहा, मौलाना आपके लिए भिंडी बनाई है, जब चम्मच उसमें डाला भिंडी कम बोटियां ज्यादा। सुबह किसी ने कहा कि आपके लिए साग बनाया है पालक का, जब साग डाला तो साग कम गोश्त ज्यादा। हम तो इतनी कसरत से गोश्त खाने लगे कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये शक हो गया कि मुसलमान ही वही होता है जो गोश्त खाने वाला हो। अगर वो गोश्त नहीं खा रहा तो इसका मतलब वो मुसलमान ही नहीं है। जबकि हमारे नबी अलैहि सलाम ने तमाम काम तहम्मुल से किए, कसरत से कोई भी खाना नहीं खाया। हमारा तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो चाय के अंदर भी 2-4 बोटियां पीस के डाल देते हैं। इससे नुकसान क्या हुआ? जो बात हमने समझानी थी दुनिया को, और वो हम सिर्फ इसलिए नहीं समझा रहे कि सारी दुनिया मुसलमान हो, नहीं, कुरान ने कहा, हदीस ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन समझानी इसलिए जरूरी है कि जिनको गलतफहमी हो गई, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भड़का दिया, जो ये समझने लगे कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जिनको ये गलतफहमी हो गई कि इस्लाम जो है वो दूसरों से मोहब्बत का पैगाम नहीं देता, जो ये समझने लगे कि मुसलमान सिर्फ अपनों की मदद करते हैं, जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आला किरदार उनके आगे पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक दुनिया को ये खबर नहीं होगी कि रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लेके आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्यों टिप्पणी? उसकी वजह है कि कायनात में जिस तरह मिर्जा कादियानी आया, कभी मुस्लिम कसाब आया, तो दुनिया की तमाम शरपसंद ताकतों को यह पता लग गया कि अगर नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुसलमानों के हाथ से छूट जाएगा तो फिर इनके पल्ले कुछ भी रहने वाला नहीं है। अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजलिस, एक ही माइक, कोई मसला नहीं, गला खराब है, तुम्हारा माइक नहीं खराब, मेरा गला खराब। मेरी बात तवज्जो से सुनिए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज हो, थोड़ा इको कम कर दो बस। अमेरिका में लॉस एंजलिस एक जगह है, यासिर मोहम्मद खान ने एक रिपोर्ट लिखी आज से 6 साल पहले। उसने कहा कि वहां की एक एनजीओ ने पूरी दुनिया से 100 घर इकट्ठे की। ध्यान से सुनना इस बात को, पूरी दुनिया से 100 मुसलमानों के घर चुने। 100 तो कुछ भी नहीं होते, यानी हर एक देश से एक एक घर। उनको बोला कि हम तुम्हें कारोबार करवा के देंगे, तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हें घर देंगे। उन 100 मुसलमानों को एक कॉलोनी बना के रखा। प्रोजेक्ट ये बनाया, उस प्रोजेक्ट का नाम ये रखा कि इस्लाम कैसे खत्म होगा। मतलब इन 100 घरों को, इनके बच्चों को, इनकी औरतों को, इनके मर्दों को ये समझाना है कि तुम मुसलमान तो रहो, नमाज तो पढ़ो, तुम्हारी शक्ल सूरत मुसलमान जैसी ना हो, तुम्हारा काम मुसलमान जैसा ना हो, तुम्हारा कैरेक्टर मुसलमान जैसा ना हो। अब 5-6 साल उन पे मेहनत की। अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान बसाए थे तो एक मस्जिद भी बनानी पड़ी, जिसको अमेरिका में कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। तो उस कम्युनिटी सेंटर में उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था, तो उसने सोचा इतने साल हो गए इनको अंग्रेज बनाते बनाते, तो एक टेस्ट लेते हैं इनका। तो उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उन्हीं लोगों में से किसी बच्चे की शादी का। अब जब शादी थी तो वो भी वहां बैठ गया, डीजे वीजे भी लग गए। तो जब शादी का वक्त था तो अचानक अजान हुई। तो अजान जब हुई तो वो एक तरफ बैठा हुआ था अंग्रेज। तो चुनांचे जिसने कपड़े भी पैंट शर्ट पहनी हुई थी, तो वो अचानक एक टेबल पे बैठी हुई थी, तो अचानक उठ के दौड़ने लगी। अब ये अंग्रेज कहता है मेरी तवज्जो उस पर चली गई, तो
भी उठा, मैंने देखा भी इसको ऐसी क्या इमरजेंसी है कि प्रोग्राम से उठ के किसी एक तरफ जा रही है। तो कहने लगा, मैं उसके पीछे गया तो डाइनिंग हॉल में गई जहां खाना खाते हैं। तो मुअज्जिन अजान दे रहा, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आजान दे रहा है तो लड़की तेज तेज चल रही है। मुअज्जिन ने जब दूसरी बार कहा अल्लाहू अकबर तो दौड़ने लगी। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इतनी देर में डाइनिंग टेबल पे पहुंच गई। वो अंग्रेज पीछे पीछे उसको देखने आ रहा है। इतने दौर में उसने डाइनिंग टेबल से एक प्लेट उठाई बड़ी सी जिसमें खाना खाते हैं, और उसको अपने सर पे रख के ना उल्टी करके एक तरफ दीवार के साथ रख के खड़ी हो गई। वो बड़ी हैरानी से उसको देखता रहा 5 मिनट। अजान भी खत्म हो गई। उसने जाके उसको पूछा, बेटा ये आप क्या हरकत कर रहे हो, ये एक प्लेट अपने सिर पर रखी है। तो उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। उसने उसको कहा, उसे जानती थी कि ये हमारी कॉलोनी का मैनेजर है। तो उसने उसको कहा, सर बात ये है ना, आज जब घर से शादी के लिए चले तो सबने रुपट्टे ले लिए थे। जब मैं भी चली तो मैं रुपट्टा लाना भूल गई। जब मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह का नाम आने से पहले मैं अपने सर को ढांप लूं कि इस नाम की बेअदबी ना हो जाएगी। तो चुनांचे उसने लिखा है उस रिपोर्ट में, उसने लिखा है कि सारी मेहनत 10 साल की खराब। क्या लगा, वो जो रसूलुल्लाह कह गए, नबी अलैहिस्सलाम कह गए ना साहबा को कि एक मेरे बाद तुम्हारे बाद फिर उनके बाद नांदेड़ के अंदर, महाराष्ट्र में, परभनी में, भारत में, पूरे एशिया में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, इंडोनेशिया के अंदर, अफ्रीका के जंगलात में ऐसे लोग पैदा होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते, उनको जो मुझसे प्यार होगा ना वो अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ इश्क करेगा। अब ये इश्क का जो तकाजा है वो सुनो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पोस्टर क्यों उठाए थे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इश्क का तकाजा क्या है। दिल्ली की जामा मस्जिद में 1932 में एक मुसलमान भिखारी, जिसको उर्दू में गदागर कहते हैं, वो बैठा हुआ है। एक अंग्रेज जनरल आया मस्जिद घूमने के लिए। उसने उसको मांगा, उससे कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उस जनरल ने अपना बटुआ निकाला, उसको चंद पाउंड दिए। जब वो चला तो उस जनरल का बटुआ वहां गिर गया। अब ये मुसलमान भिखारी दौड़ के गया, उसका बटुआ उठा लिया और इस नीयत से उठाया कि जब ये वापस आएगा तो मैं बटुआ इसको दे दूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि वो इस तरफ से वापस ही नहीं आया, जिधर से चढ़ा दूसरी सीढ़ियों से उतर गया। 10 साल बाद उसकी दोबारा ड्यूटी दिल्ली में लगी। वो अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद दिखाने लाया। इस मुसलमान गदागर ने पहचान लिया कि वही अंग्रेज है। इसने उसको आवाज मारी, कहने लगा, सर आपकी एक अमानत हमारे पास है। वो अंग्रेज अफसर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, वो कैसी अमानत? तो कहने लगा, नहीं मेरे पास आपकी एक अमानत है। कहने लगा, मैंने तो तुझको कुछ अमानत रखने के लिए नहीं दी। कहता, आपने नहीं दी थी, आप 10 साल पहले घूमने आए थे, आपने मुझको पैसे दिए थे, आपका बटुआ गिर गया। उसने अपने फटी हुई बोरी में से वो बटुआ सही सलामत निकाल के उसको दिया। अब अंग्रेज ने जब बटुआ खोला तो उसने उस गरीब मुसलमान को कहा, वो तू पागल है, वो तेरा दिमाग खराब है, तो क्या हुआ? कहता, इसमें इतने पाउंड है कि अगर तू चाहता तो एक अच्छा घर खरीद सकता था, अगर तू चाहता एक अच्छा कारोबार कर सकता था। इसमें इतने 1000 पाउंड है, वो तूने 10 साल से संभाल के रखा है। अब मुसलमान गदागर ने उसको क्या कहा? कहने लगा, साहब आप नहीं समझोगे, ये इश्क का मामला है। किसका मामला है जी? इश्क का मामला है। वो बड़ा हैरान हुआ कि इश्क का मामला है, बटुए के साथ क्या इश्क हो गया, इसमें कौन सा इश्क का मामला आ गया? तो कहने लगा, नहीं आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा, नहीं बताओ, मैं समझना चाहता हूं। कहने लगा, सुनो, तुम अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तुम यहाँ से गुजरे, तुम्हारा बटुआ गिर गया, तो मैंने संभाला कि तुम्हें वापस दूंगा। वापस इसलिए नहीं देना था कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा थे, मैं रख लेता, और ये तुम्हारा ही था, तुम्हें ही देना था। कहता, नहीं नहीं, मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्दुल्ला, कल क़यामत के दिन अगर इसके नबी ने मेरे नबी को ताना मार दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ छुपा लिया था,
मेरी वजह से मेरे नबी को किसी की बात ना सुननी पड़े, मुझे इश्क है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, इसलिए ये बटुआ संभाल के रखा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शेरे पंजाब, शाही इमाम, शेरे पंजाब। पानी और गर्म